ये हमारी सेना की ही ताकत है कि हम इतने बड़े बड़े ऑपरेशन सफल करने में हम कामयाब रहते हैं कि सरकार आपके साथ है। ये सरकार बोलने में कम और करने में ज्यादा विश्वास करती है। और ये सरकार बोलने में कम करने में ज्यादा विश्वास करती है। जिस तरीके से प्रभु श्री राम ने कहा था, इस धरती से राक्षसों को विहीन करूंगा, ऐसे ही हमारी सेना आज काम कर रही है। इस धरती को राक्षस विहीन करूंगा। जो हमारी राष्ट्र की सुरक्षा में सेंध लगा रहे हैं, इनसे अपने राष्ट्र को मुक्ति दिलाऊंगा। 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान, अब उसका समय आ गया है। आज हमारी फौज ऐसा काम करती है कि 4 दिनों में पाकिस्तान घुटनों पर आता है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त, अपराध मुक्त, माफिया मुक्त बनाना है। यह संकल्प वो लेकर के आए थे। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए पुलिस प्रशासन को फ्री हैंड देना होगा, यानी कानून का राज तभी स्थापित होगा जब पुलिस को खुली छूट दी जाएगी। वो अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ, दंगाइयों के खिलाफ तभी काम करेगी जब उसको ऊपर से सीधा ऑर्डर होगा। यही तो योगी आदित्यनाथ ने करके दिखाया। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं, हमने सिर्फ कहा नहीं, हमने करके दिखाया। आज उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते। आज माफिया वो पुलिस से डरते हैं, अपराधी अपराध करने से डरते हैं, और अगर कोई ऐसा करने का दुस्साहस करता है तो फिर यमराज मिलता है। यमराज कौन है? वो यही योगी की पुलिस है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये भी कहते हैं वर्दी का सम्मान होना चाहिए, वो चाहे पुलिस की वर्दी हो या फिर सेना की वर्दी हो। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि अगर हम अपने घरों में आराम की नींद सो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हमारी फौज, हमारी सेना वो सरहद पर हमारी रक्षा कर रही है, हमारी सीमाओं की रक्षा कर रही है। यही वो कारण है कि हम अपने घरों में आसानी से सो पा रहे हैं। और अगर कोई सेना या फिर पुलिस की वर्दी पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करता है या फिर कोई ऐसा दुस्साहस करता है तो फिर उसके साथ में वही होता है जो होना चाहिए। ऐसा योगी आदित्यनाथ का कहना है दर्शकों। और अगर कोई सेना का अपमान करने की कोशिश करता है तो फिर योगी आदित्यनाथ क्या करते हैं, वो अभी आपने कुछ दिनों पहले मेरठ में देखा होगा, भूनी टोल प्लाजा पर। अभी आऊंगा, आपको बताऊंगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि 2017 के बाद में जब हम सत्ता में आए तो आज हम ये कर पा रहे हैं। अगर कोई सेना या फिर अर्धसैनिक बल या फिर पुलिस बल का कोई भी सैनिक कोई शहीद होता है तो उसे उत्तर प्रदेश सरकार 50 लाख रुपए देती है। उसके नाम से गांव में सड़क बनाई जाती है, कोई स्मारक बनाया जाता है। यह है देशभक्ति की भावना। क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, एक बार आप खुद सुनिए। कि अगर भारतीय सेना, हमारी मिलिट्री, पैरामिलिट्री या पुलिस बल का कोई जवान युद्ध क्षेत्र में या देश के अंदर देश की सुरक्षा के लिए शहीद होता है तो उत्तर प्रदेश सरकार अपनी ओर से उस परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता देती है। उस परिवार के एक नागरिक को, एक सदस्य को उत्तर प्रदेश सरकार में शासकीय सेवा में भी लेती है। उनके नाम पर उनके गांव के मार्ग का नाम या उनका कोई स्मारक गांव में बनाने का कार्य भी करती है। दर्शकों, अभी कुछ दिनों पहले मेरठ के भूनी टोल प्लाजा पर क्या हुआ था? एक फौजी जो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जा रहा था, वहां के टोल कर्मी उस फौजी के साथ मारपीट करते हैं। उसके बाद में उनके साथ में क्या होता है, उन पर एनएसए लगा दिया जाता है। 24 घंटे के भीतर वो अपराधी जेल के भीतर चले जाते हैं। ये देखिए ना,
उन पर संगीन धाराएं लगाई जाती हैं। योगी आदित्यनाथ यही कहते हैं कि सेना का अपमान नहीं सहेंगे या फिर वर्दी का अपमान नहीं सहेंगे। ये देखिए ना, परिवर्तन क्या हुआ उसके बाद में। उसी भूनी टोल प्लाजा पर माहौल बदल गया। नई कंपनी ने संभाली जिम्मेदारी और फिर फौजियों का फूलों से स्वागत किया गया। जो वो पहले वाली टोल एजेंसी थी उस पर 20 लाख रुपए जुर्माना, उसका ठेका रद्द। ये देखिए, और वो जो आरोपी थे जिन्होंने फौजी के साथ मारपीट की थी उनको जमानत भी नहीं मिल रही। यह है कानून का राज, यह है प्रशासन की ताकत, यह है वर्दी की ताकत। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं? योगी आदित्यनाथ यह कहते हैं कि सभी वीर नारियों और पूर्व सैनिकों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार आपके साथ है। यह सरकार बोलने में कम और करने में ज्यादा विश्वास करती है। इसके अलावा योगी ये कहते हैं अब उत्तर प्रदेश के किसी भी नौजवान के सामने अपनी पहचान छुपाने का संकट नहीं है। यह योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। दर्शकों, एक बार सुनिए। वीर नारियों को भी, उन सभी पूर्व सैनिकों को भी इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, सरकार आपके साथ है। डबल इंजन की सरकार है और यह सरकार बोलने में कम, करने में ज्यादा विश्वास करती है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने यह गोरखपुर में एक कार्यक्रम के दौरान ये बातें कही और उन्होंने बाकायदा ट्वीट करते हुए यह जानकारी दी। उनका यह कहना था कि गोरखा सैनिकों की वीरता को नमन करते हुए आज गोरखपुर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी की गरिमामयी उपस्थिति में गोरखा युद्ध स्मारक के सौंदर्यीकरण कार्य एवं संग्रहालय के शिलान्यास हेतु आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। उनका यह कहना है कि मातृभूमि की रक्षा हेतु अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद सैनिकों की वीर नारियों को इस अवसर पर सम्मानित भी किया गया। यह स्मारक हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा के साथ ही भारत और नेपाल के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक संबंधों को नया आयाम प्रदान कर नए युग की शुरुआत करेगा। जय हिंद। ये तस्वीरें वहीं की। ये योगी आदित्यनाथ, दर्शकों, जो मैं कह रहा हूं, वर्दी का सम्मान होना ही चाहिए। और वो कहते हैं, यही कहा योगी आदित्यनाथ ने, यह हमारी सेना की ही ताकत है कि हम इतने बड़े बड़े ऑपरेशन सफल करने में हम कामयाब रहते हैं। उनका यह कहना है कि आचार्य चाणक्य ने एक बात कही थी, अराजक राष्ट्र बहुत शीघ्र समाप्त हो जाता है। अराजक राष्ट्र की स्थिति वैसी ही होती है जैसे आज आप पाकिस्तान को देख रहे होंगे। उन्होंने कहा पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है, पाकिस्तान खोखला हो चुका है, क्योंकि उनकी नीयत ही ऐसी है। और योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं, दर्शकों, कि सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर हो, हम लोगों ने सफलतम इन ऑपरेशन को करके दुश्मन को उसकी सीमाओं का एहसास कराया है। एक बार सुनिए योगी क्या कह रहे हैं। आचार्य चाणक्य ने एक बात कही थी कि कोई भी राष्ट्र बाह्य रूप से असुरक्षित हो और आंतरिक रूप से उसमें अगर उपद्रव हो तो राष्ट्र अराजक कहलाता है। और अराजक राष्ट्र बहुत शीघ्र समाप्त हो जाता है। यानी अराजक राष्ट्र की स्थिति वैसे ही होती है जैसे आज आप पाकिस्तान की स्थिति देखते होंगे। सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या पहलगांव के बाद ऑपरेशन सिंदूर हो, आपने सब में देखा होगा कुछ ना कुछ बदली हुई परिस्थितियों में हम लोगों ने सफलतम इन ऑपरेशन को करके दुश्मन को उसकी सीमाओं का एहसास कराया है। और दर्शकों, योगी आदित्यनाथ पाकिस्तान पर पहली बार नहीं बोले हैं, वो तो ये कहते ही हैं ये मरेगा पाकिस्तान, ये सड़ेगा पाकिस्तान। ये देखिए ना, वो कहते हैं कि भारत संस्कृति का प्रतीक है, पाकिस्तान विकृति है, जिसकी नियति मरना है, जिसकी नियति सड़ना है। ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, ये मरेगा, इसकी नियति मरना है। भारत उस संस्कृति का प्रतीक है
जो सदैव मानवता के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में, और यह विकृति पाकिस्तान है जिसकी नियति मरना है, जिसकी नियति सड़ना है। और ये जो यही हमारे भारत में रहने वाले कुछ लोग हैं जो सबूत मांगते हैं सेनाओं से, ऐसे राजनेता हैं जो कहते हैं कि दिखाइए क्या किया आपने। मतलब सरकार को घेरने के लिए वो सेना से सबूत मांगते हैं। योगी आदित्यनाथ ने दर्शकों यह भी कहा था, ये पहलगाम हमले के बाद उन्होंने ये कहा था, जब पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ, समाजवादी पार्टी के नेताओं के किस किस प्रकार के बयान आते हैं यह पता लगाने में कठिनाई होती है। यह बयान समाजवादी पार्टी के नेता दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता दे रहा है। एक बार सुनिए योगी ने क्या कहा था। पहलगाम में पर्यटकों पर हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था। समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान किस किस प्रकार के बयान आते हैं, ये पता लगाने में ही कठिनाई होती है कभी कभी कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। इसके अलावा दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान अब अपने वजूद के लिए जूझता हुआ दिखाई देगा और 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान, अब उसका समय आ गया है। पाकिस्तान अब अपने वजूद के लिए जूझता हुआ दिखाई देगा। 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान, अब उसका समय आ गया है। वो अपने ही कृत्यों से अब अपनी सजा पा रहा है। यानी अगर ऐसा कह रहे हैं योगी, इसका मतलब बिल्कुल साफ है। अगर पाकिस्तान का समय आ गया है तो हमारी सेना काम कर रही है सरहद पर। यही हमारी ताकत है, यही हमारी सेना की ताकत है और यही हमारे देश की ताकत है। आज हमारी फौज ऐसा काम करती है कि 4 दिनों में पाकिस्तान घुटनों पर आता है, गिड़गिड़ाता है, कहता है हमें माफ कर दीजिए, सीज फायर कर लीजिए। वो भले ही क्रेडिट कोई भी लेता रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये कहा योगी आदित्यनाथ ने, यही तो हमारी सेना की ताकत है, यही तो नए हिंदुस्तान की ताकत है। यह हिंदुस्तान किसी को छेड़ता नहीं और अगर कोई हमें छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ता नहीं। उनका यह कहना है कि जिस तरीके से प्रभु श्री राम ने कहा था, इस धरती से राक्षसों को विहीन करूंगा, ऐसे ही हमारी सेना आज काम कर रही है। हमारी सेना वो ये करके दिखा रही है। और ये जो राक्षस हैं, वो चाहे देश के भीतर हो या फिर देश के बाहर हो, जो देश के बाहर हैं उनको खत्म करेगी हमारी सेना और जो यहां देश के भीतर हैं उनको खत्म करेगी ये हमारी पुलिस प्रशासन, ऐसा योगी कहते हैं। और दर्शकों, योगी तो ये भी कहते हैं कि 2017 से पहले ये लोग माफियाओं के सामने, अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे, उनको बढ़ावा देते थे, लेकिन आज अपराधियों के साथ में क्या होता है, या तो वो जेल में बंद हैं या फिर किसी का राम नाम सत्य हो गया है, और फिर भी कोई दुस्साहस करता है तो फिर यमराज उसको मिलता है। ये जो यमराज है दर्शकों, ये योगी आदित्यनाथ का यही यमराज है जो चौराहे पर खड़ा मिलता है, ऑपरेशन लंगड़ा करता है। कोई भी बहन बेटियों के साथ में, व्यापारियों के साथ में अगर उनकी सुरक्षा में कोई सेंध लगाने की कोशिश करता है तो फिर यमराज अपना काम करता है। और यही योगी कहते हैं वर्दी का सम्मान होना चाहिए। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।